देश की जनता ने आपातकाल के बाद 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पुनः 353 सीटें देकर अपना भरोसा कांग्रेस और गांधी परिवार पर जताया और साथ ही साथ जनता पार्टी को 31 सीटों पर समेटकर बता दिया कि 1977 में जनता पार्टी को दिया गया समर्थन उस समय काल की त्रुटिवश भूल थी। 1975 में जब जनसंघ और आरएसएस के नेता बाहरी ताकतों के इशारे पर साजिश रचकर देश के लोकतंत्र की नींव कमजोर करने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, उस समय लौ महिला और दुर्गा के नाम से विख्यात इंदिरा गांधी ने उसी तरह देश हित में देश को बचाने के लिए कठोर फैसले लिए। जैसे 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देश के बैंकों के दरवाजे आम आदमी के लिए खोले। 1971 में कठोर फैसला लेकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 1974 में कठोर फैसले से भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया और प्रिवी पर समाप्त कर राजाओं की पेंशन से देश को भारहीन किया। तत्कालीन जनसंघ और आरएसएस के नेता अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, जिसका रोना वह आज भी रोते हैं। भाजपा और आरएसएस के नेता आपातकाल का रोना और तमाशा बंद करें, क्योंकि देश की जनता से बड़ा कोई नहीं होता है और देश के जनमानस ने 1980 में इतना स्पष्ट और विशाल समर्थन कांग्रेस और इंदिरा गांधी को देकर साबित किया था कि आरएसएस और जनसंघ उस समय देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास कर रहा था, जिसके लिए इंदिरा गांधी के देश हित के निर्णय पर जनता ने पुनः सत्ता में वापसी दिला अपनी सहमति जता दी। कांग्रेस और गांधी परिवार हमेशा देश हित के लिए लड़ता रहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों के बलिदान तक दिया। वहीं भाजपा के लोग जिन्हें आज़ादी की लड़ाई में एक चिट्ठी भी नहीं मारी, न तो जेल गए, वह लोग देश के लिए जब कोई बात करते हैं तो उससे हास्य पद कुछ और नहीं हो सकता है। यह बात कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा। आपातकाल पर रोना और तमाशेबाजी करने वाले बीजेपी और आरएसएस के नेता जब देश की जनता को चैलेंज करते हैं तो हंसी आती है। इस देश की जनता से बड़ा तो कोई भी नहीं। इस देश की जनता जनार्दन ने 1980 में उसी कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी को 353 सीटें देकर अपना पुनः भरोसा जताया था और उसी जनता पार्टी को 31 सीटें 1980 के चुनाव में दी, जिस जनता पार्टी को त्रुटिवश समय काल की भूल के कारण 1977 में सत्ता में बिठा दिया था। बीजेपी के नेता लेकिन आज भी रोना नहीं भूलते हैं, जो विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, जो चाहते थे इस देश के लोकतंत्र की नींव हिले, लेकिन हिला नहीं पाए, इसलिए आज भी रोते हैं, क्योंकि उनको कष्ट है, उनको दुख है कि इस देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर पाए। क्योंकि जब जब उन्होंने कमजोर करने की कोशिश की, तब तब कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने इस देश को मजबूत करने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए, लेकिन पीछे नहीं हटे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो दुर्गा और लौ महिला के नाम से विख्यात थी, उन्होंने उसी तरीके का कठोर निर्णय लिया आपातकाल के रूप में, जिस तरीके से उन्होंने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश के आम आदमी के लिए बैंकों के दरवाजे खोले थे। 1971 में उन्होंने कठोर निर्णय लेकर इस देश के हित में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश नया राष्ट्र बना था। 1974 में उन्होंने परमाणु परीक्षण करके इस देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया था, वो भी कठोर निर्णय था। 1977 में उन्होंने फिर से इस देश के सामने चुनाव में गई और 1980 में देश की जनता ने 353 सीटें दी। भाजपा और आरएसएस के लोग उस तमाशेबाजी को बंद करें, रोना बंद करें, क्योंकि देश की जनता से बड़ा कोई नहीं और देश की जनता ने पुनः उन पर भरोसा जताया था। उसके बाद से लगातार कांग्रेस की सरकारें बनती रहीं। अब बीजेपी की तमाशेबाजी चलने वाली नहीं है। जो लोग देश की आजादी की लड़ाई में एक चींटी भी नहीं मारे, वो गांधी परिवार और कांग्रेस पर सवाल खड़ा करने से पहले अपने गिरबान में झांके।